अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिर भट्टी एंड यू आर वाचिंग शाहिर भट्टी यूट्यूब चैनल। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आज हमारी जो एक्सरसाइज नंबर है वो है जी 35। अगर आपने हमारी इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करनी है, मॉर्निंग इवनिंग में ये क्लासेस हो रही हैं, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो प्रैक्टिस है वो शुरू करते हैं। हम वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो है जी वोरेशियस। वोरेशियस वोरेशियस का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु इज़ ग्रीडी, GREEDY, जिसको उर्दू में आप हरीस बोलते हैं, हरीस। हु हैव ग्रीड फॉर समथिंग। अब इसका सेंटेंस क्या बन सकता है वोरेशियस का? शी had a voracious, VORACIOUS, voracious appetite, APPETITE, appetite कहते हैं हंगर को, भूख को। she had a voracious appetite किसके लिए जी? रीडिंग बुक्स। मतलब ये है कि वो ग्रीडी है, वो हरीस है नई नई किताबें पढ़ने की। शी हैड अ वोरेशियस एपिटाइट, यानी उसको शदीद तलब होती है किसकी? फॉर रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने की। दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है जी कैकोफोनी। कैकोफोनी कैकोफोनी का मतलब होता है नॉइज़, जिसको हम कहते हैं शोर। नॉइज़ यानी कि हर तरफ जो है वो शोर की आवाज़ें आ रही है, कैकोफोनी। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं द कैकोफोनी, द कैको CACOPHONY, द कैकोफोनी ऑफ द बिजी, द कैकोफोनी ऑफ द बिजी सिटी स्ट्रीट, यानी जो शहर की गली है उसके अंदर जो लोगों के रश था और उससे जो आवाज़ थी, शोर था। वाज ओवरवेलमिंग, वाज OVERWHELMING, वाज ओवरवेलमिंग टू द न्यू विजिटर्स, VISITORS। अब इसका तर्जमा क्या बन गया? कैकोफोनी का मतलब होता है शोर। द कैकोफोनी ऑफ द बिजी सिटी स्ट्रीट, यानी शहर की जो बिजी गली थी, स्ट्रीट थी, उसके अंदर जो शोर था वो ओवरवेलम कर रहा था, यानी ओवरवेलमिंग था, यानी वो डोमिनेट कर रहा था न्यू विजिटर्स को। ये न्यू विजिटर जो थे उनको कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस बाज़ार के अंदर इतना ज़्यादा शोर था। उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है जी सगेशियस। सगेशियस सगेशियस का मतलब होता है समथिंग डेट इज़ वाइज, यानी जो अक्ल पे मबनी हो, जिसमें विजडम हो। तो इसका सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं? ही इज़ सगेशियस एडवाइस, यानी उसकी जो अक्ल पे मबनी जो नसीहत थी, helped me to make a right decision in difficult time। अब इसका तर्जुमा क्या बन गया? हिज सगेशियस एडवाइस, यानी उसकी जो अक्लमंदाना नसीहत थी, हेल्प्ड मी, उस नसीहत ने मेरी मदद की, मुझे हेल्प किया, टू मेक अ राइट डिसीजन इन डिफ़िकल्ट टाइम, यानी मुश्किल की घड़ी में सही फ़ैसला करने में उसके जो अक्लमंदाना जो नसीहत थी उसने मेरी मदद की। नंबर 4 पे जो है ये वर्ड है जी एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं cheerful readiness, CHEERFUL
FUL, cheerful, readiness, READINESS, यानी कि आमादगी, यानी कि बड़ी खुश मिजाजी के साथ किसी कोई काम करने के लिए आमादा होना, अलैक्रिटी। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद अलैक्रिटी, ALACRITY। She accepted the job offer with alacrity. Excited, EXCITED, excited to start her new role, excited to start her new role। अब इसका तर्जमा क्या बना? इसका तर्जमा ये है, शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद फुल अलैक्रिटी, यानी उसने बड़ी खुश मिजाजी के साथ जॉब की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। एक्साइटेड टू स्टार्ट हर न्यू रोल, और बड़ी खुश थी कि उसका एक नया जो कैरियर है, जो एक नया रोल है, वो शुरू होने जा रहा है। और लास्ट वर्ड जो है वो है जी टेनेशियस। तो टेनेशियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ स्टेडफास्ट, STEAD, स्टेडफास्ट, यानी कि जो मुस्तकिल मिजाज हो, जो कॉन्टीन्यूसली हो, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी को कहते हैं टेनेशियस। तो इसका सेंटेंस आप जो है वो कैसे बना सकते हैं? द टेनेशियस, TENACIOUS, टेनेशियस एथलीट, ATHLET, यानी कि जो मुस्तकिल मिजाज जो खिलाड़ी था, एथलीट था, नेवर गेव अप गिव अप का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना या हार मान जाना। यानी द टेनेशियस एथलीट नेवर गेव अप, यानी जो मुस्तकिल मिजाज जो खिलाड़ी था उसने मतलब कि कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज था। इवन व्हेन द competition became tough, BECAME, became tough, TOUGH। The tenacious athlete never gave up, यानी मुस्तकिल मिजाज जो खिलाड़ी था उसने कभी भी हार नहीं मानी। Even when the competition became tough, यहाँ तक कि उसका कंपटीशन टफ़ भी हो जाता था तो वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता था।